अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट हमले में भारतीय शहरियों के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक केरला और कर्नाटक में भारतीय शहरी दहशतगर्द तंजीम दाइश खरासान का हिस्सा है। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। हिंदुस्तान दाइश खरासान में मज़ीद दहशतगर्दी को शामिल कर रहा है, बल्कि इन तंजीम साजी के साथ माली इमदाद भी कर रहा है। आपको अपडेट दे रहे हैं और इसी पर दाइश खुरासान की भारत में तंजीम साजी जो कि जारी है। ज़राए का ये कहना है कि काबुल एयरपोर्ट हमले में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक केरला और कर्नाटक में भारतीय शहरी दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान का हिस्सा है। दहशतगर्द तंजीम दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश बम हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। हिंदुस्तान दाइश खुरासान में मज़ीद दहशतगर्दों को शामिल कर रहा है, बल्कि इन तंजीम साजी के साथ साथ माली इमदाद भी भारत की जानिब से फराहम की जा रही है। भारत अफगानिस्तान में भी दहशत गर्दी में मुलव्वस निकला और काबुल एयरपोर्ट हमले में भारतीय शहरियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ है। ये कुछ खदशात थे जो कि पहले ही पाकिस्तान की जानिब से जाहिर किए गए थे और अब ये बात साबित हो चुकी है कि भारत जो कि दहशत गर्दी में मुलव्वस पाया गया है। अफगानिस्तान में तारीख रकम हो गई। अमेरिका फ़ौज अफगानिस्तान से बिल आखिर 20 साल बाद चली गई। आखिरी अमेरिकी फ़ौजी के इनखला की तस्वीर जारी कर दी गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि सिफाती मिशन काबुल से कतर मुंतकिल कर दिया गया है। तालिबान से ताल्लुकात उनके इक़दामात को देखकर कायम करेंगे। इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की इमदाद जारी रहेगी। एयरपोर्ट से अमेरिकी फौज के आखिरी 5 जहाजों ने उड़ान भरी तो एक और तारीख रकम हो गई। पेंटागन ने अफगानिस्तान से अपने इनखला की तस्दीक कर दी और यूं 20 साल से जारी अमेरिकी फौज का मिशन तालिबान की फतह पर खत्म हो गया। इनखला मुकम्मल होने पर अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं अफगानिस्तान में 100 से 200 अमेरिकी मौजूद हैं। काबुल से सिफारती मिशन को कतर मुंतकिल कर दिया है। तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से फैसला उनके इकदामात को देखकर किया जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने की तस्दीक की। तालिबान की 20 साल की जिद्दोजहद रंग ले आई है। अफगानिस्तान से अमेरिका 20 साल बाद शिकस्त खाकर निकल गया है। बताया तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का भी कंट्रोल संभाल लिया है। बदरी ब्रिगेड के कमांडोज का काबुल एयरपोर्ट में दाखिल हो चुके हैं। अफगान सरजमीन पर अमेरिका का 20 साला दौर खत्म। काबुल से आखिरी अमेरिकी फौजी भी निकल गया। फतेहयाब तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का भी इंतजाम संभाल लिया। गैर मुल्की इनखला के बाद तालिबान ने रिवायती अंदाज में जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग की, जिससे काबुल शहर और गिरदोनवा गूंज उठा। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी जाते जाते तालिबान को खबरदार कर गए। कहा, काबुल पर हुकूमत आसान नहीं होगी। आने वाले वक्त में दाइश तालिबान के लिए बड़ा खतरा होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान अपने वक्त के सिकंदर बन गए। तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगान सरजमीन से चली गई। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने मुकम्मल आज़ादी का ऐलान करते हुए तमाम अफगानों को मुबारकबाद पेश कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि सिर्फ तालिबान की नहीं बल्कि तमाम अफगानों की है ये फतह। खुशी के मौके पर तालिबान ने अमेरिका के साथ अच्छे सिफाती ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार कर दिया। अफगानिस्तान में तारीख और हालात दोनों ही बदल गए। गैर मुल्की अफवाज 20 साल बाद अफगानिस्तान से चली गईं। तालिबान रहनुमाओं ने मुकम्मल आज़ादी हासिल करने पर तमाम अफगानों को मुबारकबाद पेश की।
अफगानिस्तान में तालिबान तवील जद्दोजहद के बाद कामयाब हो गए। फतेह हासिल करने के बाद तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन कहते हैं, अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। तमाम हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। तालिबान रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि ये फतेह सिर्फ तालिबान की नहीं है बल्कि हम सब की है। खुशी के मौके पर तालिबान ने अमेरिका के साथ अच्छे सिफारती ताल्लुकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया। काबुल पर कब्जे के 15 रोज बाद ही तालिबान ने फजा में अपनी बर्तरी का मुजाहरा शुरू कर दिया है। कब्जे में लिए गए अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की काबुल की फजाओं में परवाज की फुटेज वायरल हो चुकी है। 20 साल तक बिना किसी फजाई मदद के तालिबान ने अमरीका समेत गैर मुल्की अफवाज का मुकाबला किया था। तालिबान ने हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को उतारने का भी कामयाबी से मुजाहरा किया। और अपडेट दे रहे हैं आपको कि काबुल की फ़ज़ाई हुदूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विसेज के बगैर है। अफगान हुकाम ने नोटम जारी कर दिया है। अमरीकी फ़ौज ने काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर ट्रैफिक सर्विसेज की फराहमी बंद कर दी है। बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी जावेद, नोटम में मजीद क्या लिखा गया है, आगाह कीजिएगा। जी, अफगान हुकाम की जानिब से जारी करदा नोटम के मुताबिक अमरीकी फौज ने काबुल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयर ट्रैफिक सर्विस फराहम करना बंद। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में एयर ट्रैफिक कंट्रोल और एयरपोर्ट सर्विस दस्तयाब नहीं है। नोटम के मुताबिक मुमकिन तौर पर अफगानिस्तान से निकलने वाला आखिरी अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारा भी रवाना हो गया, जबकि काबुल आने और जाने वाली परवाजें अपनी हिफाजत के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत इक़दाम करें और अपनी फ्लाइट के बारे में इत्तलात मुरवजा तरीक़ाकार के मुताबिक एरिया कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी 125.2 पर नशर करना। इस हवाले से अफगान का ये कहना है कि जी कि अपनी हिफाजत के तहत खुद इक़दाम किए जाए पायलट्स की जानिब से। जी सही, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए जावेद। आगे बढ़कर आपको बताएं, अमरीकी सदर जो बाइडेन आज अमरीकियों से खिताब करेंगे। सदर जो बाइडेन ने कहा है कि 31 अगस्त के बाद फौज की मौजूदगी में तोसी ना देने से मुतालिक अपने मौके से कौम को आगाह करेंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अमरीकी सदर आज रात 10:30 पर खिताब करेंगे, जबकि अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमरीका का कब्जा खत्म हो गया। अमरीका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी है। अपडेट यह है कि बलूचिस्तान के ज़िले मसूम में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करके 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। मुकाबले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई। कोयटा के जिले मस्तोंग में CTD का कामयाब ऑपरेशन। दहशतगर्दों से दो तरफा मुकाबले के दौरान फायरिंग के नतीजे में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों का ताल्लुक करदम तंजीम से बताया गया है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कंपाउंड से दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। अहम कार्रवाई का मुकदमा हलाक दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मरने वालों की शनाख्त का अमल जारी है। मुहलिक वबा कोरोना वायरस के हवाले से खबर शामिल कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके। यौमी अमवात की शरह में भी इजाफा देखने में आया है। NCOC के जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना में मुब्तला 118 मरीज इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 25,788 हो गई। 24 घंटों में 3,838 नए मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.36% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में यौमिया इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हो चुका है। एक ही रोज में 14,05,352 अफराद को वैक्सीन लगाई गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में लगाई गई वैक्सीन की तादाद अब तक यौमिया लगाई जाने वाली तादाद में सबसे जायद है। मुल्क भर में अब तक 5,51,78,137 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नागन चौरंगी और मुस्लिम टाउन के मकीन पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं रिजवान अहद खान। जी रिजवान, ओवर टू यू।
जी बिल्कुल, देखें कराची में सबसे बड़ा जो मसला है, लोगों को मीठे पानी जो है वो नहीं मिल रहा है और लोग इंतहाई परेशान हैं, मुश्किल में हैं। या तो टैंकर माफिया के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है या फिर बोरिंग कराने पर मजबूर हैं। मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके नागन चौरंगी मुस्लिम टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ भी कई माह हो चुके हैं, घरों में पानी नहीं आ रहा है। 15 दिन बाद 20 दिन बाद पानी आता भी है तो ना आने के बराबर। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, घर में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी, कितने अरसे से पानी का ये प्रॉब्लम चल रही है? ये 7 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गए। 7 महीने में 3 माह तक नल सूखे पड़े और कभी इत्तेफाकन बस आ भी गया तो गटर का, फिर एक दिन बाद बंद, फिर बंद। यानी कि हम अगर वो नहीं उठा सकते कैन, और इतनी हैसियत नहीं है कि 600 रुपये के टैंकर डलवाएं। अब इसी तरह हमारी परेशानी है, हम चल रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? जी बिल्कुल, देखिए इलाका मकीन जो है वो इंतहाई परेशान है। उनका ये कहना है कि एक माह का 2300 रुपये बिल भेजा लेकिन पानी घरों में नहीं आता है, जिसके बाद लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी, तो एक जानिब पानी नहीं आ रहा, उधर सिंध सरकार सरकारी स्कूलों की हालत जार से बिल्कुल गाफिल हो चुकी है। कराची के इलाके लियारी में इज्जत खान बॉयज सेकेंडरी स्कूल में तलबा के लिए बिजली और पानी की सहूलत ही मौजूद नहीं है। मजीद क्या अहवाल है, शारका कमाल से जान लेते हैं। जी शारका। जी बिल्कुल, सिंध में तमाम शोबे ज़िंदगी के बाद बिल आखिर तालीम को जो है उसको भी तालीमी सिलसिला भी बहाल किया गया है। मैं इस वक्त सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाऊँ, ये क्लासरूम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। सरकारी स्कूलों की ये सूरत हाल है कि ना ही किसी किस्म की बिजली की यहाँ पे सहूलत मौजूद है, बंदोबस्त किया गया, ना ही पानी यहाँ मौजूद है। मेरे पीछे आप डेस्क भी देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा सूरत हाल जो है, डेस्क कितनी ज़्यादा गंदगी है, मिट्टी है, गर्द है, टूटे हुए डेस्क यहाँ मौजूद हैं। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल है, बहुत दफ़ा दावे किए गए हैं कि स्कूलों की सूरत हाल बेहतर की जाएगी। ये क्लासरूम है, यहाँ पे यूँ तो यहाँ पे 400 से ज़ायद तलबा जो है वो स्कूल में ज़ेर तालीम है। मेरे साथ स्कूल के यहाँ पे इंतजामिया मौजूद, उनसे बात करेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब ने वर्क डिपार्टमेंट वालों को कहा, दूसरे कहा, काफ़ी लोग आए, देख के गए, लेकिन उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। लाइट कट चुकी है, बच्चों के लिए वॉशरूम का बड़ा प्रॉब्लम है, पानी नहीं है, वॉशरूम का प्रॉब्लम है। और देख लें आप डेस्कों की, बाकी आप स्कूल की हालत आप खुद बेहतर देख सकती हैं किस तरह ये है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ना ही तो वॉशरूम की कोई सहूलत है, ना ही यहाँ पे लाइट मौजूद है। गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। इंतजामिया का भी यही कहना है कि 12 दफ़ा कंप्लेन की गई है, लेकिन अब तक उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो सकी। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर सरदार असगर इकबाल के रजिस्ट्रार के साथ नारवा सलूक पर अफसरान और मुलाजमीन दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। तो दूसरे रोज भी मुलाजमीन हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं। बात करेंगे वहीद गुजर जो कि इस वक्त मुलाजमीन के साथ ही मौजूद हैं। वहीद, क्या मुतालबात ले आए हैं ये एहतजाजी मुलाजमीन अपने साथ? जी बिल्कुल, देखें ये 27 अगस्त का वाक़या है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बताया जा रहा है कि शोबा कश्मीरियात के जो टीचर हैं उनकी जानिब से रजिस्ट्रार जो हैं उनके साथ बदसलूकी बदकलामी का एक वाक़या पेश आया था, जिसके नतीजे में हमने देखा कि अफसरान के साथ साथ जो छोटे मुलाजमीन हैं, जितनी भी यहाँ पर तंजीमें हैं, उनकी जानिब से शदीद एहतजाज इनका जारी है। आज दूसरा रोज़ है। इनका ये कहना है कि जब तक वो माफ़ी तलाफ़ी नहीं हो जाती, इसाज़ा की इज़्ज़त बहाल नहीं हो जाती, उस वक्त इनका एहतजाज वो जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ अफसरान के जो ओहदेदारान उन भी मौजूदा, हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, आज दूसरा रोज़ा है, मुज़ाकरात आपके नहीं हो रहे, तो आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सैफ फरमान अतीक नाम है मेरा। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और जॉइंट एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। इसमें यह है कि जी ये वाक़या जुम्मे वाले दिन हुआ था, उसके बाद यूनिवर्सिटी खुली है सोमवार को। कल से हम एहतजाज से हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। हमने जनाब वाइस चांसलर को कल अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तमाम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज़ यहाँ पे इकट्ठे थे। अच्छा सर, ये साथ साथ बता दीजिए कि दूसरा रोज़ है तो अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं उनके खिलाफ शुरू हुई? जी, उसमें वाइस चांसलर साहब ने कल हंगामी तौर पर डीन्स की कमेटी बुलाई थी। सिंडिकेट के बाद डीन की कमेटी होती है, उन्होंने आज 1 बजे दोबारा बैठना है, जिस पर ASA के एकेडमिक स्टाफ के प्रेसिडेंट को ये टास्क दिया था कि आप इस मामले को कल आके ब्रीफ करें। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका कहना है कि 1 बजे का जो टाइम रखा गया है, VC की जानिब से कमेटी की तश्कील दे दी गई है और उसमें जो है ये बात सामने लाई जाएगी कि क्या क्या इनके जो मुतालबात है या माफ़ी तलाफ़ी के हवाले से। जब तक इनका ये कहना है कि इनके मुतालबा टीचर सरदार इकबाल के रजिस्ट्रार के साथ नारवा सलूक पर अफसरान और मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। लाहौर से वहीद गुजर आकर कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
और अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर ऑल पाकिस्तान डिप्लोमा एंड बीटेक इंजीनियर्स का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने इरिगेशन डिपार्टमेंट में 20% कोटा जबकि दीगर सरकारी महकमों में भी कोटा मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त एहतजाज में ही मौजूद हैं। जी नवाब। जी बिल्कुल, ऑल डिप्लोमा सब इंजीनियर जो है वो अपने मुतालिबात के हक़ में इस वक्त सरापा एहतजाज है और असम्बली चौक में जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सब इंजीनियर मौजूद है, उनसे बात करते। हमारा फर्स्ट मुतालबा ये है कि सब इंजीनियर जो बुनियादी भर्ती होता है उसकी अभी तक स्केल 12वें में है, चूँकि पंजाब और सिंध बलूचिस्तान में और फिडल में सब इंजीनियर ग्रेड 14 इसमें भर्ती होता है, तो KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी तरह 14 स्केल में भर्ती किया जाए सब इंजीनियर को। नंबर 1। नंबर दूसरा ये है कि हमें गवर्नमेंट ने ग्रेड 12 से 16 तक वन टाइम अपग्रेडेशन दिया है। ये वन टाइम नहीं होना चाहिए, ये जिस सब इंजीनियर ने भी 10 साल सर्विस पूरी की है और एग्ज़ाम पास किया है उसको ग्रेड 16 में प्रमोट किया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुजाहिरीन का यही कहना है कि अगर उनके मुतालिबात ना माने गए तो वो एहतजाज का दायरा मज़ीद सख्त कर देंगे। जी। कोयटा प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल पर बैठे मेट्रोपॉलिटन के मुलाजमीन ने मुतालबा तस्लीम ना होने पर तादम मर्ग भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मुलाजमीन वज़ीद हैं कि इनके जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे वो भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। मज़ीद क्या कहना है मुलाजमीन का जानेंगे कोयटा में हमारे नुमाइंदे फैज़ान खान से। जी फैज़ान। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के सामने कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुलाजमीन की जानिब से लगाए गए एहतजाजी कैंप में हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका आगे का लाएअमल क्या होगा। जी आप बताएं कि आप लोगों का आगे का लाएअमल क्या होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं GTV न्यूज़ का और उनकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे मुलाजमीन के हकूक़ के हवाले से मुसलसल इंतज़ामिया को बल्कि पूरे पाकिस्तान को आगाह कर रहे हैं। दोस्त, असल में मसला ऐसा है कि जैसा कि आपने बेहतर कहा कि हमारी इंतज़ामिया ने बशमूल एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने 7 माह पहले हमारे सीनियर मुलाजिम हाजी कादर बख्श उस्ताद बशमूल 40 सीनियर मुलाजमीन उनको उनके हकूक़ देने का तहरीरी तौर पर जो वादा किया वो उस पर मुसलसल पिछले 7 महीनों से टालमटोल से काम लेते हुए मुलाजमीन को उनका हक नहीं दे रहे। पिछले 7 दिन हम यहाँ पर अलामती भूख हड़ताल पर रहे कि शायद इंतज़ामिया को ये बात समझ आए कि उन्होंने जो वादा किया वो मुलाजमीन को उनको उनके हक देने पड़ेंगे, लेकिन जब हमने महसूस किया कि कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज हमने तमाम दोस्तों ने बामी मशावरत से यहाँ पर बैठ कर के तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया। अब जब तक हमारे मुलाजमीन को हकूक़ नहीं मिलेंगे हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी आपने सुना कि मुलाजमीन का कहना है कि जब तक उनका मुतालबा मंजूर नहीं हो जाता वो तादम भूख हड़ताल पर मौजूद रहेंगे। जी। अपडेट यह है कि कराची वालों को महकमा मौसमियात ने बता दिया कल शाम कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, तेज आंधी भी आ सकती है। इस वक्त समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। डायरेक्टर मैट सदा सरफराज से कहना है कि बारिश का सिलसिला 3 सितंबर तक जारी रहेगा। वक्फे से कहीं दरमियानी और किसी मुकाम पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि कराची में कल गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कल आफ्टरनून में कराची में इम्कान होगा आंधी वांधी चलने और फिर गरज चमक के साथ बारिश होने का, और ये सिलसिला अगले 3 दिन तक रहेगा। 3 सितंबर तक ये कम बेश जाएगा। 3 सितंबर की रात तक कभी दरमियानी और किसी वक्त किसी जगह में कोई तेज़ स्पेल भी हो सकता है। टेम्परेचर आज भी ज़्यादा रहेगा और आने वाले कल को भी पहले गर्मी पड़ेगी और उसके बाद, क्योंकि इस लो प्रेशर एरिया की वजह से सी ब्रीज एक तरह से बहुत हल्की हो गई है, ना चलने के बराबर है, विंड तकरीबन काम है। सूबा सिंध में वो तमाम कुदरत की रंगीनियां मौजूद हैं जिनका कोई सानी नहीं। जिला सांगड़ के छुरोथर में सफेद सहरा के दिलकश मनासिर देखने वाले हैं। ये जगह अपनी खूबसूरत झीलों की वजह से जानी जाती है। सखलैन रजा रिपोर्ट कर रहे हैं। जिला सांगड़ में कुदरत और कुदरती मनाज़िर बिखरे हुए हैं। बोतार झील तक आने का रास्ता सहरा से होकर गुजरता है, फिर सहरा के बाद जो मनाज़िर देखने को मिलते हैं वो सफर की कीमत तो अदा करते ही हैं और थकन तो समझे काफूर हो गई। यहाँ मीठे पानी की कई सारी झीलें हैं।
नमक की झीलों से नमक भी निकाला जाता है। शफाफ नमक मुल्क के दीगर हिस्सों में भेजा जाता है। सयाह कहते हैं कि ये जगह दुनिया की नजरों से अब तक दूर है। कुदरती झील है, यहाँ पे नमक निकल रहा है। पहली दफा यहाँ पे आए हैं, देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी ज्यादा तादाद में नमक यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो नमक से भर भर कर लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हमारे को 10 रुपया कट्टू मिलता है, यहाँ से नमक जाता है, कराची जाता है, हर आल पाकिस्तान में नमक जाता है। ये खाने में ये नमक चलता है। दूर तक फैले कमल के फूल दिल बाग बाग कर देते हैं। यहाँ कश्ती की सैर का अपना ही मजा है। वादी नीलम का खूबसूरत सयाहती मकाम अड़ंकेल अपनी दिलकशी में बेमिसाल है। यहाँ की खूबसूरती सयाहों को हैरत में मुब्तला कर देती है। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। ये है वादी नीलम का खूबसूरत सियाहती मकाम अड़ंकेल, जो सतह समुद्र से 8,380 फुट बुलंद है। इस खूबसूरत गांव तक पहुंचने के लिए सियाह लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं और फिर 45 मिनट हाइकिंग करने के बाद इस गांव के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस और आई थिंक टूरिज्म यहाँ होना चाहिए, लोगों को कश्मीर आना चाहिए, देखना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। सियाहों का कहना है कि यूं तो वादी कश्मीर सारा ही खूबसूरत है, मगर अड़ंकेल का सब्जा ठंडा मौसम देखकर इंसान हैरान हो जाता है। बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट है, कुदरत के हसीन नज़ारों से लबरेज है। इतनी यहाँ पे ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी है, यहाँ पे पहले हमने कभी भी नहीं देखी। यहाँ पे दरियाएं, झरने हैं, आबशारें हैं, कुदरती मनाजिर से लबरेज जो है यहाँ पे मनाजिर हमने देखे जो पहले कभी हमारी आंखों ने नहीं देखे थे। अगर महकमा टूरिज्म सरकारी सतह पर वादी नीलम के सियाहती मकामात पर तवज्जो दे तो इससे मुल्क की मैशियत में बहुत बेहतरी आ सकती है। अरहम शेख, जी न्यूज़, अड़ंकेल, आज़ाद कश्मीर। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।